हेलो एवरीवन। तो कुछ ऐसी लग रही थी मेरी किचन जो है मेकओवर के बाद। मेकओवर से पहले कैसी लग रही थी वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको डेली व्लॉग्स के नोटिफिकेशन जो है टाइम से जाते रहें। तो इस तरीके से है मेरी किचन जो पहले थी वो, लेकिन अभी तो इससे भी बदतर हालत हो गई थी क्योंकि घर में वाइट वॉश हुआ था, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। अब जो है ना, इस वीडियो को दोबारा डालने का मोटिव ये है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड इस वीडियो पर, ये वीडियो जो है मेरी 4 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गई है और बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि ये कहाँ मिलता है, ये कितने रुपए के मीटर के हिसाब से आता है, कैसी शॉप पे मिलेगा, कौन सी जगह से आप हो, आपने कहाँ से ख़रीदा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल देसी छोरी ब्लॉग्स पर। और आज जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने किचन का मेक ओवर। तो चलिए अभी जो है मैं आपको अपनी स्लैब की हालत दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से की मेरी स्लैब हो गई थी पेंट के बाद। तो जी सबसे पहले रेगज़ीन बिछाने के लिए आपको करना क्या होगा ना, आपकी स्लैब पे जो भी दाग धब्बे या जो भी ऐसे निशान हैं जो कि रेगज़ीन को प्लेन होने में मतलब दिक्कत करेंगे, अगर आप उसको प्लेन करोगे ना जब बिछाने के बाद चिपकाओगे तब, तो उस तरीके के दाग धब्बे आपको पहले हटा लेने हैं। एक साइड में तो मैं लगी हुई हूँ, जूना होता है ना जो लोहे वाला जूना जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उससे उतारने में। और जिधर ज़्यादा पेंट गिर गया है उधर जो है मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं, जो पत्ती होती है लोहे की उससे उसको खुरच के, और उसके बाद मैं वहाँ पे जूना फेर दूँगी। फिर जो है ना स्लैब को बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी से धो देंगे और तब जाके जो है ना कहीं ये सारी गंदगी निकलेगी, क्योंकि पेंट वाले भैया ने पता नहीं किस तरीके से पेंट किया था ना, पूरा ही मतलब किचन की जो हालत थी वो ख़राब कर दी थी। पहले तो मैं जैसे तैसे काम चला भी रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि ऐसी स्लैब पे जो है मैं खाना बनाऊं। तो इसलिए मैंने ये मेकओवर किया था और यहाँ पे ये जो टाइल्स वगैरह हैं वो सारी भी मैं साफ़ कर दूँगी साथ ही साथ, ताकि किचन का जो लुक है ना वो एकदम से ही नया सा निकल कर के आए। लगभग आधे घंटे की रगड़ाई के बाद ना कुछ इस तरीके से निखर के आई थी मेरी टाइलें और जो मेरा स्लैब था वो, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूंगी, क्योंकि हमने जो है ऊपर वाली स्लैब को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया था। हमें दोनों स्लैब पर ही बिछाना है। मेरी किचन जो है नॉन मॉडलर है, वो तो आप देख ही रहे हो, और बहुत ही सिंपल सी किचन है। पुराना घर है तो पुराने टाइप की किचन है, लेकिन वही है कि अपना घर जैसा भी हो उसे सजाने का मन तो करता ही है ना। इसीलिए बस मैंने ये किचन का मेकओवर किया था। अब जो आप देख रहे हो ये है फाइनल स्लैब अभी मेरी। इस पे हमने सूखा कपड़ा भी फेर दिया है पोछा लगाने के बाद, ताकि बिल्कुल अच्छे से ये ड्राई हो जाए, क्योंकि गीले पे चिपकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। में जो है ना रेगजिन ही बिछा हुआ था, लेकिन मैं उसको चेंज क्यों करना चाह रही हूँ, उसके चेंज करने के पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, ताकि जो गलती पहली बार में मैंने की थी वो आप ना करो। उसका रीजन ये है कि मैंने उस टाइम एक ऐसे कलर का रेगजिन चुन लिया था जो कि मेरी किचन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कलर किस तरीके से सेलेक्ट करना है। फर्श का अगर आप रेगजिन बिछा रहे हैं तो आप जैसा मर्जी चाहे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्लैब के लिए रेगजिन ले रहे हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि बहुत ज्यादा डार्क या बहुत ज्यादा ब्राइट शेड उसका नहीं होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट टाइम पे मैंने गलती की थी। मैंने ये वाला ले लिया था। अभी तक काफी टाइम से, लगभग साल भर सारे से मेरे स्लैब पे यही वाला रेगजिन बिछा हुआ था और आज तक भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये बिल्कुल वैसे का वैसा है। अभी भी मैंने इसको यूज किया है, अभी उतार के मैंने इसको वेस्ट नहीं किया है, अपने पैसे खराब नहीं किए हैं। इसको मैंने अब जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसमें पीस कट कट करके और सारे ड्रेसिंग के ड्रॉर में मैंने इसको बिछा दिया है, उसके ऊपर अपना ड्रेसिंग का सामान जचा लिया है। तो मतलब कहने का ये है कि ये अभी भी खराब कहीं से नहीं हुआ था, सिर्फ मैं इसको चेंज कर रही थी। एक तो ये साल भर हो गया इसको, मैं साल भर भी इसको मतलब बहुत मुश्किल से रख पाई, क्योंकि मैंने खरीदने की तो गलती कर दी, लेकिन उसके बाद ही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप स्लैब के लिए कोई भी रेगजिन ले तो कुछ ऐसा लें जो कि एकदम प्लेन जैसा हो। अगर उस पर प्रिंट है भी तो वो उस तरीके का प्रिंट होगी जो आपको एकदम टाइल वाला लुक दे, जैसे कि पत्थर वाला लुक दे। एक मैंने पसंद किया था जिसमें था थोड़ा मार्बल वाला प्रिंट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि ये स्लैब पे आपसे अच्छे से खुद से नहीं लग पाएगा, वो काफी मोटा था। वो कह रहे थे कि ये मेट्रो में शीट वगैरह के लिए यूज होता है, मेट्रो शीट वगैरह के लिए यूज होता है, तो आप इसको रहने दीजिए, ये जो है हम लोग ही लगा सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बोला, क्योंकि मैं मार्केट नहीं गई थी, हस्बैंड खुद लेकर के आए थे, सिर्फ मैंने व्हाट्सएप पे ही पसंद किया था। तो मैंने कहा कि आप कुछ इस तरीके का मुझे फोटो भेजिए जो कि बहुत लाइट शेड हो,
तो उन्होंने 2-3 मुझे भेजे, तो मैंने उसमें से जो सेलेक्ट किया है वो ये है। अभी आपको ये देखने में बहुत 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 ही सिंपल लग रहा होगा। अगर आप फोटो की बात करो, इसके सामने आपको शायद ये वाला अच्छा लग रहा हो, लेकिन बिछने के बाद जो लुक आने वाला है ना, वो इसका ज्यादा अच्छा आएगा। ये एकदम प्लेन है, ये कुछ भी नहीं है, बस इसमें कुछ ये टाइल जैसा सा प्रिंट है। तो अब जो है इसको लगाना शुरू करते हैं। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सबसे पहले गलती ये करते हैं हम लोग, देखो इस तरीके से, जैसे कि मैंने बिछा दिया कि चलो चौड़ाई में इस तरीके से जल्दी आसानी से काम हो जाएगा, तो हम ऐसे ही बिछा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है। इसके बजाय आपको इसको हटा के रेक्सिन को यहाँ से उतार के और उसके बाद आपको इंची टेप से अपना नाप लेना है कि आपकी जो स्लैब है वो किस तरीके से कितने इंचेस पे आ रही है, कितने इंच चौड़ाई है, कितने इंच मोटाई है और कितने इंच इसकी लंबाई आने वाली है। ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है एक कॉपी पे। और उसके बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करनी भी आगे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये जो रेक्सिन हम ख़रीदते हैं ये फुट के हिसाब से आता है, और जो हम घर पे नाप लेते हैं इंची टेप से वो या स्केल से, वो होता है मीटर के हिसाब से हम नाप ले लेते हैं, और ये आता है फुट के हिसाब से। अब जो है आपने लंबाई चौड़ाई मोटाई इसकी तीनों चीज़ों से जो है नाप लिया है। उसके बाद अब बात करते हैं इसका खर्चा कितना आता है। इसका जो खर्चा आता है वो 100 रुपये फुट के हिसाब से ये हमें मार्केट में मिलता है। तो मैंने ये लगभग 2.5 फुट के करीब का मंगाया था, और इस हिसाब से आप देख सकते हो। मैंने इसके साथ एक दूसरा रेक्सिन भी मंगाया था, वो मैंने कहीं और लगाना है, वो थोड़ा बड़े साइज़ में मंगाया था। तो टोटल सामान सारा का सारा और जो सुलोचन जो इसको चिपकाएगा वो सारा सामान मिला के 700 से 750 का खर्चा आया था। तो अब देख लेते हैं इसकी कटिंग कैसे होगी। अगर आप इस तरीके से, जो ये चौड़ाई वाली साइड है जिधर मैं नहीं बैठी हूँ, कैमरा है जिस साइड में, उस साइड से अगर आप लेते तो बहुत इजीली लग जाता। लेकिन जो जोड़ है वो बिल्कुल काउंटर टॉप के बीच में आता, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर वो थोड़ा सा भी दिखता तो। इसीलिए हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम इस तरीके से इसकी लंबाई की तरफ से कटिंग करेंगे। अब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके इंची टेप की हेल्प से, स्केल की हेल्प से हमने यहाँ पे ये निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। जितनी आपकी स्लैब की चौड़ाई आ रही है उससे 3-4 इंच आपको एक्स्ट्रा काटना है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो है नीचे फोल्ड होगा स्लैब के, है ना। और यहाँ पे देखो, ये जब हमारे ये ख़त्म हो गई है लेंथ, वहाँ पे हमने इंची टेप से सीधा सीधा निशान लगा लिया है यहाँ पे। और थोड़ा बहुत निशान इस पे आप लगा सकते हो। वाइट कलर है तो हमने ज़्यादा डार्क नहीं किया है ताकि वो दिखे नहीं। और अभी जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस इस चीज़ का था नहीं कि इस पे से कोई निशान अगर लग जाता है तो वो हटेगा या नहीं हटेगा। मेरे पास ये बड़ा स्केल है, इसकी हेल्प से हमने सीधाई में इसको मतलब बिल्कुल सीधा सीधा लाइन खींच के और फिर कटिंग कर लिया था। अगर आपके पास बड़ा स्केल नहीं है तो आप छोटे स्केल से भी इसको ऐसे सीधा सीधा कर सकते हो। आप लगाने को अकेले लगा सकते हो, लेकिन अगर 2 लोग मिलकर इसको लगाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग आएगी काम में, और बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो 2 की सलाह 2 की ही होती है और 1 की होती है। अब रेक्सिन के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है फेविकोल 505 है। हाँ जी, इसका नाम फेविकोल 505 है और इसी नाम से ये मार्केट में मिलता भी है, या फिर आप इसे सुलोचन के नाम से ले सकते हैं अपनी मार्केट में। लगभग अगर आप आधा लीटर का लेते हैं तो ये 100 से 125 के बीच के में आ जाएगा। अगर आपको ये ना पता चले कि ये कौन सी शॉप पे मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मोची होते हैं जहाँ जूते चप्पल ठीक करवाए जाते हैं ना, उनकी शॉप पे भी आप इसे ले सकते हैं अगर वो आपको दे दें तो। ठीक है, उनको यूज़ में आता है, मतलब ये डेली उनसे ही मतलब जो शूज़ का सॉल्व होता है ना वो चिपकाया जाता है। सुलोचन पे जो एमआरपी है आधा लीटर पे वो 150 है, तो आप देख लेना 120, 130, 140 इस रेट तक जो है आपको ये मार्केट में मिल सकता है। अगर रेट टू रेट मिलता है तो 150। ठीक है जी। अब बाकी आप अपना देख लेना, और हो सकता है ये बुक्स वाली शॉप पे भी आपको मिल जाए फेविकोल 505 के नाम से। तो मेन तो क्वेश्चन यही थे इस वीडियो पे कि ये मिलेगा कहाँ। और रेक्सिन की अगर बात करूँ तो रेक्सिन वहाँ पर आपको मिलता है, रेक्सिन के नाम से आपको ये लेना है। ठीक है जी। और ये आपको मिल जाएगा आपकी लोकल मार्केट में, जहाँ पे मैट की, कारपेट की जो घर में बिछाते हैं ना, या फिर जहाँ पे मेट्रो शीट रखी होती हैं, जो ब्लू कलर की आजकल मेट्रो शीट चली हुई हैं, वो सब जहाँ पे मिलता है ये वहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है। और ये
अगर उनको रेक्सिन के नाम से ना भी समझ आए तो आप मेरी ये वीडियो दिखा सकते हैं उन्हें, या फिर आप उन्हें बता सकते हैं जो स्लैब पे या जो फिर फ्लोर पे बिछाया जाता है उस नाम से भी आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे जब हम कोने में लगा रहे हैं ना तो बहुत ही सावधानी के साथ में ये देखो साथ साथ हमने एक कपड़ा ले लिया है और कपड़े से इस तरीके से आपको बबल्स निकालते जाने हैं, क्योंकि ये लगाते टाइम ना जहाँ पे भी सुलोचन लगाए वहाँ पे बबल जो है अपने आप बन रहे थे। भी कोने से आप शुरू करोगे ना, उस कोने पे लगाने के बाद आपको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। मेरे हस्बैंड चले जाएंगे अब दूसरी साइड में और मैं आ जाऊंगी अब इस साइड में। उसका रीज़न ये है कि मैं इसको रेक्सिन को आगे खोलती जाऊंगी और वो जो है बबल्स निकालते जाएंगे। देखो इस तरह से। अभी कोने में तो उन्होंने मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं ली, उन्होंने खुद से ही कर लिया। और उसके बाद देखो आपको स्लैब पे हमने जो लोहे वाली पत्ती होती है ना, जो सफ़ेदी वगैरह में काम आती है, वो वाली पत्ती यूज़ की है। आप कोई भी पैनी चीज़ ले सकते हैं और उससे आपको पूरे स्लैब पे अपने थोड़ा थोड़ा सा फैला लेना है। बहुत ज़्यादा ये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये देखो बिल्कुल टाइट हाथ से एकदम टाइट प्रेशर दे दे के है ना आपको इस तरीके से बबल्स जो है ना वो खुली वाली साइड में निकालते जाने हैं। ऐसे जाके आप देख रहे हो ना, जिधर मेरा हाथ है ना उधर निकाल रहे हैं वो बबल्स को। और अब जो है ना जॉइंट हमारा आया है थोड़ा सा कोने से इधर, देखो यहाँ पे हमारा जॉइंट आया है जहाँ पे स्लैब की एल शेप बनी हुई है, जो कि देखने में भी गंदा नहीं लगेगा। अगर बीचों बीच आता तो ये वाकई में बहुत गंदा लगता। आपको देखो लगाते टाइम ये ध्यान रखना है एकदम से इतना सारा आपको नहीं फैलाना। हमने उधर अभी वो नहीं लगा रहा है जैसे सुलोचन अच्छी तरह से, इसी वजह से वहाँ पे वो पड़ा हुआ है। ऐसे देखो अब इसको फोल्ड कर लेंगे, रोल रोल आप इसको फोल्ड कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी हैंडल कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे सुलोचन डाल लेंगे, सुलोचन या फेविकॉल 505 आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। और फिर आपको ज़रा ज़रा सा ही ये खोलना है। अभी बीच में ना मेरा मन हो गया था, मैंने इनको बोला कि आप मुझे दो थोड़ा सा, मैं भी ट्राई करती हूँ भाई, मेरा भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ हमने कुछ नया किया है अपने घर में, है ना, सारा काम आप ही कर लोगे। तो देखो अब ये पकड़ रहे हैं तो मैं बहुत तेज़ इस तरीके से इसको खींचना भी है टाइट। ये जहाँ पे चिपक गया है ना वहाँ से अब ये नहीं उतरने वाला। आप ये मत सोचना कि गीला है कहीं पीछे से ना उखड़ जाए, ये नहीं उतरेगा अब पीछे से, ठीक है। ये देखो एकदम बढ़िया हो गया है। और मेरे जो मतलब ये तो एकदम सीधा सीधा कटा है, हमने नाप भी लिया था ये तीनों तरफ से। लेकिन क्या है ना कि मेरी स्लैब में थोड़ी सी कान है, कान मतलब बोले तो कि थोड़ी सी टेढ़ी है वो स्लैब, ऐसा लगता है हमें अंदर की साइड से। इसी वजह से हल्का सा वो ऊपर की तरफ उठ गया है। बाकी कोनों में से तो आपको बहुत ही ध्यान से वो चिपकाना होगा। अब जो है ना हम फाइनल वाली साइड में आ चुके हैं, जो कि सिंक के आसपास की जो जगह है ना, इस जगह पे थोड़ी सी परेशानी आती है। मैंने जो गलती करी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंक के चारों तरफ भी अच्छे से पेस्ट कर लेना है, लेकिन मैंने नहीं किया था। मुझे लगा था कि सिंक के आसपास लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मुझे क्या परेशानी हुई, ये मैंने सिंक के ऊपर तक ही रखा और अब जो पानी होता है ना सिंक का, वो थोड़ा बहुत इसके नीचे जाए बिना रहता नहीं है। और फिर यहाँ पे एक मतलब हल्की सी है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन स्मेल सी आने लगती है वो पानी इकट्ठा हो के इसके नीचे। ज़्यादा पानी नहीं जाता है लेकिन बूंद बूंद करके ही सागर भरता है, वही बात है। तो थोड़ा बहुत इकट्ठा हो के और यहाँ पे हल्की सी स्मेल आने लगती है। तो आपको जो है ना सिंक के अंदर ये पेस्ट कर लेना है। अब जैसे लटका हुआ है ना सिंक में, आप सिंक के अंदर तक पेस्ट कर लेना। और अब ये एक पट्टी है जो कि मेरे जंगला है ना सामने जो दिख रहा है, ताकि वो भी ऐसा लगे कि हाँ टाइल्स ही लगी हुई हैं पूरे में। क्योंकि हुआ क्या था ना, ये मैंने लगाया था आज से 2 साल पहले और इसके बाद मेरे साथ हुआ भी ये है कि जब भी मेरे घर पे कोई आता है ना अचानक से और एकदम से जब नज़र पड़ती है उनकी, तो वो यही कहते हैं कि किचन में टाइल लगवा ली क्या। हमने एक दिन में सिर्फ ना नीचे नीचे का किया था क्योंकि उतना टाइम नहीं था इनके पास। और अब जो है ना नेक्स्ट डे इनकी छुट्टी थी तो फिर ये था हमें कि चलो अगले दिन कर लेंगे। और यहाँ पे ये ऊपर वाली स्लैब का काम शुरू हो चुका है, हल्का हल्का सा इस पे फैला दिया है। और इसके बाद देखो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी लगाना शुरू कर देंगे। और जो नीचे फोल्ड करना है ना, जो ये लटक रहा है, इसकी आप टेंशन ना लेना, इसको आप आराम से कर देना बाद में। लेकिन पहले आपको ऊपर वाले जो बबल्स निकालना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मति ओत सुजान, तो करते करते ना अब देखो ऐसी आदत हो गई कि ऊपर वाली आराम से लगा ही दिया, मिनटों में लग गया था ये वाला। तो नीचे वाले में थोड़ा डर लग रहा था और ये हेजिटेशन रहता है मन में कि कहीं ख़राब ना हो जाए। फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ करते हैं तो, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी कर लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ख़राब होगा तो भी कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंक की तरफ भी आपको लगाना चाहिए। अब मुझसे वो गलती हुई तो मैंने आपको बताया, अगर मुझे वो गलती ही ना होती तो फिर ये चीज़ शायद मैं आपको खुल के एक्सप्लेन कर ही ना पाती। तो देखो नीचे चिपकाते टाइम भी आपको इस तरीके से बस टाइट हाथ से दबा देना और ये वहीं की वहीं
पे चिपक जाएगा, ठीक है। और बाई चांस अगर आपका जो वो है ना, ये कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद अगर ये थोड़ा सा उखड़ने लगता है, मेरा जहाँ पे धुआं लगता है ना गैस का, जहाँ पे भाप जाती है वहाँ से उखड़ गया है, तो वहाँ पे आप डबल साइडेड टेप जो होती है ना उससे भी उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। और एक बात और, सुलोचन जो है आप बहुत ज़्यादा मत लेके आना, जितना आपको यूज़ करना है उतना ही लेके आना, क्योंकि फिर वो रखा रखा सूख जाता है और फिर यूज़ में नहीं आता। तो ये देखिए, ये है जी अपने किचन की फ़ाइनल लुक। मैंने इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी नए व्यूवर वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देख के और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और यहाँ पे ये मेरे काम भी हो चुके हैं किचन के। बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं जब इस तरीके का काम करता है ना, तो फिर ये मन करता है कि चलो यार बाद में आराम से कर लेंगे। तो शाम के टाइम अब मैं आपको ये किचन की लुक दिखा रही हूँ। कैसा लगा आपको मेरा सिंपल सा बढ़िया सा किचन? मेरा तो इतना मन लग रहा था ये वाला काम करने के बाद ना कि जैसे मेरी किचन ही नई हो गई है बिल्कुल।